हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8 का पाठ 7 वीर अभिमन्यु अर्थात वीर अभिमन्यु, ब्रेव अभिमन्यु। आइए जानते हैं महाभारत में अभिमन्यु ने क्या भूमिका निभाई थी, उन्हें वीर किस लिए कहा गया और किस तरह से उन्होंने युद्ध किया। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारतस्य युद्धम, महाभारत का युद्ध, अष्टादश 18 दिनानि यावत, दिनों तक प्राचलत चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। कौरव पक्ष की तरफ से जो पितामह भीष्म थे वो सेनापति हुए। 10 दिनानि सा युद्धम अकरोत, 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। तथा एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, फिर एकादश 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स पंच दिनानी सेनापति आसीत, वो 5 दिनों तक सेनापति रहे। पंच दिवसे स वीरगति प्राप्तवान, 5वें दिन वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तदंतरः कर्ण दिन द्रयपर्यंत सेनापति अभवत, उसके बाद जो कर्ण थे वो 2 दिन तक सेनापति रहे। तस्मिन वीरगति प्राप्ते अर्धम दिन, वह भी वीरगति को प्राप्त हो गए और अर्ध दिन आधे दिन मातुल शल्य मामा शल्य युद्ध कृतवान, मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे, जो शेष दिन बचे उसमें भीम दुर्योधनयो, भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्धम अभवत, गदा से युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य, ऐसे ऐतिहासिक महायुद्ध में जो त्रयोदश दिन था, 13वां दिन था, यदा जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष सेनापति आसीत, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। तदा दुर्योधनम स्वविजयाय, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य मतितराम प्रार्थनावान, द्रोणाचार्य से बहुत ज्यादा प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितम न भवेत तदा नूनम तब जयो भवेत, कि यदि अर्जुन युद्ध में किसी प्रकार से शामिल नहीं होता है तदा तब तुम्हारी विजय हो सकती है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्षिया शशंक नामा, दुर्योधन पक्ष से जो संसप्तक नाम के वीरवर थे, उन्होंने अर्जुन युद्धायाम आयुम, अर्जुन को युद्ध में आने से अन्यत्रम दूरम नीतवंत, अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले गए। अयमेव अवसर इति ज्ञत्वा, ऐसा अवसर जानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूहम रचितवान, चक्रव्यूह को रच दिया। तस्य भेदनम पांडव पक्षे को अपि अर्जुन नादन्य न जानात, जिसको भेदना पांडव पक्ष की ओर से अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्नो भवत, महाराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तदानीम, तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे, तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जो थे वो युद्धम क्षेत्रम प्रति प्रतिष्ठित, युद्ध क्षेत्र की तरफ गए और यतम सा चक्रव्यूह भेद विधिनम जानात, और वह चक्रव्यूह को भेदने की विधि जानते थे। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपित्र वशुपति सिंधु राजे, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपित्र वशु अर्थात अपनी पिता की बहन, स्वपित्रवशु अपनी पिता की बहन के पति सिंधुराज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल अवरुद्धवान, उन्होंने उनको रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रविश्य है, अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। अतीव पराक्रमेण युद्ध कृत्वा, बहुत परिश्रम से युद्ध करते हुए। बहुन वीरान हतवान, बहुत सारे वीरों को उन्होंने मार दिया। अंते द्रोणः कृपकर्णः, अंत में द्रोणाचार्य रहा, कृपकर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतव आदि 7 सैनिकों ने मिलकर अभिमन्यु निशस्त्रम कृत्वा, अभिमन्यु को निशस्त्र कर दिया, उनके शस्त्र अलग कर दिए। एकाकिनता हतवान, और तब उन्हें
इकट्ठा करके मार दिया। हार्दिक हार्दिक अर्थात धिक्कार है। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरोहम भवत, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हुए अमर हो गए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। शुरू में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिन तक उन्होंने युद्ध किया। फिर 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। वह 5 दिन तक सेनापति थे। 15वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद कर्ण 2 दिन के लिए सेनापति हुए, उसको भी वीर गति प्राप्त हुई। आधे दिन मामा शल्य ने युद्ध किया। शेष दिनों में भीम और दुर्योधन में गधा युद्ध हुआ। इस ऐतिहासिक युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब दुर्योधन द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्ध में कभी सम्मिलित ना हो तभी हमारी जीत होगी। यह सुनकर दुर्योधन पक्ष के संशप्तक योद्धा ने अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर कहीं दूर ले गया। इस अवसर को जानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। इसको तोड़ना पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उत्तेजित हुए। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा, जो चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि जानता था। किंतु अब चक्रव्यूह के द्वार पर पिता के बहन के पति फूफा सिंधुराज, जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव और नकुल ने उसे रोका। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश कर बहुत पराक्रम के साथ युद्ध करके बहुत से योद्धा को मार दिया। अंत में द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतव आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को निहत्था करके अकेले में उसे मार दिया। धिक्कार है, अभिमन्यु वीर गति को पाकर अमर हुआ। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। अष्टादश दिनानि 18 दिनों तक, टिल 18 डेज। पतितः गिर गए, फॉलन। पंचदशे दिवसे 15वें दिन में, इन 15 डेज। मातुल मामा, मैटरनल अंकल। प्रार्थिवान प्रार्थना की, प्रेज। नीतवंत ले गए, कैरिड। ज्ञत्वा जानकर, आफ्टर नोइंग। अजानात जानते थे, नो। तदानीम उसी समय, इन दिस टाइम। पितृवशुपति पिता के बहन के पति, फूफा हस्बैंड ऑफ फादर सिस्टर। सम्मिलय मिलकर, आफ्टर मीट। निशस्त्रम शस्त्र रहित, निहत्था विदाउट वीपन। आइए पढ़ते हैं अभ्यास। उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो, प्रोनंस। युद्धम युद्धम। प्रविश्य प्रविश्य। उद्विग्नो अभवत। प्रार्थितवान प्रार्थितवान। भीष्म भीष्मः। स्वपितृवशु। कृतवर्मादय कृतवादय। सन्निहित। दिनार्दय पर्यंतम। ऐतिहासिकस्य। अमरो अभवत। चक्रव्यूहम। भीम दुर्योधनयो। संशप्तक नाम कहा। अवरुद्धवान अर्जुनादन्य। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। महाभारतस्य युद्धम, प्रश्न 2। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें हमें उत्तर लिखने हैं। महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि प्रचलत, अष्टादश दिनानि। द्वितीय प्रश्न, त्रयोदशे दिने का सेनापति आसीद। 13वें दिन कौन सेनापति था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान, द्रोणाचार्य ने जीतने के लिए किसकी रचना की? चक्रव्यूह की रचना की। आइए चलते हैं आगे। चक्रव्यूह द्वारे भेदनम पांडव पक्षे का जाना, चक्रव्यूह द्वार को भेदना पांडव पक्ष से कौन जानता था? अर्जुन।
महाराजो युधिष्ठिर कदा अत्यंत उद्विग्नो भवत। महाराज युधिष्ठिर किस बात पर अत्यंत उत्तेजित हो गए। चक्रव्यूह सृष्टे उपरी, अर्थात चक्रव्यूह की रचना पर। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनो गदा युद्धम अभवत। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्नो भवत। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत। 10 दिनानि सा युद्धम अकरोत्। सा 5 दिनानि सेनापति आसीत। सेनापति। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 4 पर। हिंदी अनुवादम करोत, अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। शल्य अर्ध दिनम युद्धम अकरोत, आधे दिन तक शल्य ने युद्ध किया। सा चक्रव्यूह भेदन विधिम अजानत, वह चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि जानता था। कौरव पक्षत चक्रव्यूह से रचना अभवत, कौरव पक्ष से चक्रव्यूह की रचना हुई। अभिमन्यु महान योद्धा आसीत, अभिमन्यु एक महान योद्धा था। युद्धम परिणामः दुखदायक भवति, युद्ध का परिणाम दुखदाई होता है। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है संस्कृत अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। वीर अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र आसीत। वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा। सा स्व सप्त महापुरुषे सह युद्धत। जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया। जयद्रथ अन्याय पूर्वक अभिमन्यु से हतः। अब अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की। अर्जुन जयद्रथस्य वधस्य प्रतिज्ञां अकरोत्। 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। एकादशे दिवसे
द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर और उसी के साथ अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6, उचित विकल्पे चिन्हम प्रदर्शित, अर्थात सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कौरव पक्ष का प्रथम सेनापति अभवत। कौरव पक्ष से प्रथम सेनापति कौन था? पितामह भीष्म। द्रोणाचार्य कति दिनानी सेनापति आसीत। द्रोणाचार्य कितने दिन तक सेनापति रहे? पंच दिनानी, 5 दिनों तक। एकादश दिवसे का सेनापति अभवत। एकादश अर्थात 11वें दिन कौन सेनापति था? द्रोणाचार्य। अर्जुन विहाय चक्रव्यूह भेदनम विधि का जानत। अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह को भेदने की विधि कौन जानता था? अभिमन्यु। द्रोणाचार्य किम रचयत। द्रोणाचार्य ने क्या रचा? चक्रव्यूह। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्य प्रयुज्यत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रथम है प्राप्तवान। पंच दिवसे द्रोणाचार्य वीर गतिम प्राप्तवान। अगला है कृतवान। अर्ध दिन मातुलशल्यम युद्धम कृतवान। प्रार्थितवान। द्रोणाचार्य स्वविजयाय प्रार्थितवान। अगला है आपका अमरोभत, अर्थात अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरोभवत। उद्विग्नोभवत महाराजो युधिष्ठिर अत्यंत अत्यंत उद्विग्नो अभवत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 है अधोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। दिवसार्धे दिवस आर्धे। उद्विग्नोभवत उद्विग्नो अभवत। स्वपितृसु स्व पितृ स्वसु। अयमेव अयम इव। अमरोभवत अमरो को अपि को अपि। आइए चलते हैं प्रश्न 9 पर। रंगानी पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। द्रोणाचार्य पंच दिनानी सेनापति आसीत का बाकी यही आ जाएगा आपका वाक्य में। ख अर्ध दिनम रंगीन शब्द की जगह आएगा क, और बाकी आप वही सेंटेंस पूरा उतार देंगे। कौरव पक्षस्य अर्थात कस्य
बाकी वही आपका वाक्य पूरा अभिमन्यु का। इस प्रकार आप इसे पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत। अभिमन्यु किम विधिम अजानत। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम सह मेलनम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द के साथ मिलाइए। दिनम रात्रे, निशस्त्रम सशस्त्रम, दिन अर्थात दिन, रात्रे अर्थात रात, निशस्त्रम अर्थात शस्त्र के बिना और सशस्त्रम अर्थात शस्त्र के साथ, विजयाय अर्थात जीत, पराजयाय अर्थात हार, वीरः अर्थात बहादुर, कायरा अर्थात डरपोक, अंते अर्थात अंत और आदौ अर्थात शुरुआत। प्रस्तुत अभ्यास को आप इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।